नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोहि संवसानं। ऐसो पंचण मूल्यारो सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेशं परमं भूरि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंतामंगलम्, सिद्धामंगलम् साहुमंगलम्, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में हमें यहाँ कर्म के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ करना है। जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कर्म। क्या होता है कर्म? ये कर्म बंधते कैसे हैं? ये कर्म काम किस प्रकार से करते हैं? एक कर्म फिलॉसफी किस प्रकार की है, उसके बारे में हम यहाँ कुछ दिनों तक चर्चा करेंगे। दूसरे धर्म दर्शनों में और जैन दर्शन के अंदर यदि कुछ अंतर है तो उस अंतर में कर्म सिद्धांत भी एक बहुत बड़ा पहलू है जो दूसरे दर्शनों से जैन दर्शन को अलग करता है। और कहीं नहीं है ऐसी व्यवस्था। सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में एकमात्र व्यवस्था देखी जाती है, वो है ईश्वर कर्तृत्व की व्यवस्था। काम आप करो और उसका फल भगवान देंगे, परमात्मा उसका फल देंगे। लेकिन जैन दर्शन एकमात्र ऐसा है जो ये कहता है कि आपके ऊपर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, आप स्वयं ईश्वर हैं, आप स्वयं कर्ता हैं, अपने कर्ता हैं, अपने परिणामों के कर्ता है, अपने कर्म के कर्ता है, कर्म फल को भोगने वाले भी आप हैं। आप स्वयं अपने कर्मों के को बांधने वाले हैं और स्वयं ही उसको भोगने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है। सामायिक पाठ में इस तरह की पंक्ति आती है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम यदि लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। संस्कृत में बोला मैंने, हिंदी में बोलता हूं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। इतनी सरल सी बात है। हमारे द्वारा जो किए हुए कर्म हैं, यदि वे फल नहीं देंगे, कर्म हमने किए और फल देने वाला कोई दूसरा हो, तो फिर हमारे द्वारा किए गए कर्मों का क्या होगा? जो लोग ईश्वर को फल देने वाला जानते हैं, समझते हैं, एक बार उनसे मेरी चर्चा हुई, हमारे मित्र थे, वे हमेशा ये कहते थे कि भगवान फल देते हैं, भगवान भला बुरा करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या करते हैं भगवान? तो उन्होंने कहा कि भाई हम यदि कोई पाप कर्म करते हैं, कोई गलत काम हमसे हो जाता है और हम भगवान के पास में जाकर के उनसे माफी मांगते हैं, तो भगवान उसको सुधार देते हैं, हमारा भला करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे काम का बुरा फल भी देते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं करते। तो मैंने कहा अन्याय करते हैं तुम्हारे ईश्वर। यदि बुरे कार्य का अच्छा फल दे देते हैं
और अच्छे कार्य का भी अच्छा फल देते हैं, तो अन्याय करते हैं ना। ये तो सही व्यवस्था, न्याय तो उसका नाम है कि अच्छे कार्य का अच्छा फल मिले और बुरे का बुरा फल मिले। उसने कहा ऐसा ही तो करते हैं, अच्छे का अच्छा फल देते हैं, बुरे का बुरा फल देते हैं। मैंने कहा फिर जरूरत क्या है उनकी? यदि हमने अच्छे कार्य किए उसका अच्छा फल हमें मिलेगा और बुरे कार्य किए उसका बुरा फल हमारे को मिलेगा, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो कार्य दूसरे धर्म दर्शनों में परमात्मा द्वारा किया जाता है, वो कार्य जैन दर्शन में कर्म के द्वारा किया जाता है। सच बात यह है कि जो कुछ भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। अब ये कर्म क्या होते हैं? बहुत से लोग तो कर्म को भी नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि हम कभी कुछ स्पेशल करते हैं तो वो कर्म है। रूटीन में हम कहां कर्म बांध रहे हैं? कभी कभी बोलचाल की भाषा में ऐसा भी प्रयोग करते हैं, क्यों बिना मतलब कर्म बांधते हो आप? कर्म मत बांधो। माने ऐसा लगता है हमारे को कि शायद कुछ गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे तो कर्म बंधेंगे, और यदि हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है तो क्या कर्म नहीं बंध रहे हैं? हर समय कर्म बंध रहे हैं, हर समय। चाहे हम सो रहे हो, चाहे कोमा में पड़े हो, हर समय कर्म का बंधन चालू है। प्रति समय कर्म बंधता रहता है। ये कर्म बंधन की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। 24 आवर्स नॉन स्टॉप चलते रहते हैं ये कर्म। कैसे बंधते हैं? क्या प्रक्रिया है ये कर्म फिलॉसफी किस तरह की चीज है? कर्म चीज कौन सी होती है? आप कह रहे हो कि 24 घंटे कर्म बंधते हैं, हमें तो कोई नहीं बांध रहा है। बताओ, आपको ऐसा लगता होगा हमारे को कौन बांध रहा है? कोई व्यक्ति हमारे को लाकर के रस्सी से बांधे, सांकलों से बांधे, कमरे में बंद करे तो हमें लगता है बांध दिया। ऐसा तो कुछ हमारे को फील होता ही नहीं। मैं यदि आपको कहूं कि हम सब बंधन में हैं तो आपको लगेगा हम कहां बंधन में हैं। हम तो यहां प्रवचन में भी इतने स्वाधीन हैं कि जब चाहे उठ के जा सकते हैं। बोलो, बंधन है किसी चीज का? आप कह रहे हो कर्म का बंधन है। अरे भाई, ये बंधन तो है, लेकिन ये कर्म का बंधन इनविजिबल है, आंखों से दिखाई नहीं देता। ये बंधन महसूस करने में भी नहीं आता, लेकिन इस बंधन का फल समझ में आता है, रिजल्ट समझ में आता है। बंधे हुए लोगों की परिस्थितियां किस प्रकार की होती है, उसे देखने से पता लगता है कि हम लोग बंधन में हैं, पराधीन हैं, हम परतंत्र हैं। वर्तमान में हमारी अवस्था स्वाधीन नहीं है। ये कर्म परमाणुओं की तरह है, औद्गलिक है, बहुत सूक्ष्म पुद्गल के परमाणु, रेत, मिट्टी, धूल के कण की तरह है ये परमाणु, जो हमारे से लगते हैं, चिपकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि हमारे को कोई बांध रहा है। किस तरह से बंधते हैं? अपने आप। उन पुद्गल परमाणुओं की ऐसी सामर्थ्य है, उन पुद्गलों की ऐसी ताकत है। पुद्गल तो ख्याल में आता है ना? कोई है ऐसे जिनको पुद्गल ख्याल में नहीं आता हो? पीछे पुद्गल एक द्रव्य है, क्षय द्रव्यों में। वो एक समझिए धूल मिट्टी जैसा, ऐसे बहुत बारीक बारीक कण होते हैं जो बंधते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बंधते क्यों हैं, हमारे को बांधते क्यों हैं, कर्मों का फल क्यों मिलता है? देखिए भाई, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये जगत में भी कहा जाता है। हम जैसा करेंगे उसका वैसा फल हमारे को मिलेगा। दुनिया में दिखाई देने वाली जितनी भी विविधता है, जितना भी अंतर है व्यक्तियों के बीच में, उन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो वह कर्म का उदय। हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, सबकी शक्ल एक सी नहीं है और सबकी अकल भी एक सी नहीं। ये शक्ल और अकल का फर्क क्यों है? सबके दो कान हैं, सबके एक नाक है, दो आंख है, सबके दो हाथ दो पांव हैं, फिर सबकी शक्ल अलग अलग क्यों है? क्यों है ऐसा अंतर? सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, सबके संयोग एक जैसे नहीं है, घर एक जैसा नहीं है, परिवार एक जैसा नहीं है।
शारीरिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं है, कलर एक जैसा नहीं है सबका। बोलिए आप, क्या चक्कर है? सबका वजन बराबर नहीं है, सबके सर में बाल बराबर नहीं है। आखिर इन सबके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? कौन से कर्म? कोई ना कोई कर्म हमने पीछे किया था जिसके कारण यह अंतर दिखाई दे रहा है। शक्ल में अंतर नाम कर्म के कारण है, क्षयोपशम में अंतर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के कारण है, संयोगों और परिस्थितियों में अंतर वेदनी आदि कर्मों के कारण है। अलग अलग प्रकार के कर्म और उनके कारण मिली हुई अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, लेकिन ये सारी की सारी परिस्थितियां जो अलग अलग हो रही है, ये किसी और के द्वारा किया हुआ नहीं है, ये स्वयं के द्वारा किया है, हमारा ही है, निजी है, व्यक्तिगत है, और वो हमारे को भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हम भुगत रहे हैं कर्म के फल को। कभी जब हम भोगना और भुगतना दोनों में फर्क जानते हैं? हम कर्म का फल भोग नहीं रहे, भुगत रहे हैं। भुगतने में पीड़ा है, भोगने में नहीं। भोगने में कभी कभी आनंद सा दिखता है, हम कह रहे हैं भुगत रहे हैं, क्या करें, भोगना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, संसार में रहना पड़ रहा है। जो अंतर दिखाई देता है जन्मते बच्चों में, उस अंतर का यदि कोई कारण आप देखेंगे तो आपको लगेगा पिछले जन्म में बांधे हुए कर्म। अभी तो उसका जन्म हुआ है, अभी उसने क्या किया है बताइए? अभी तो जीवन की शुरुआत है ना, जीवन की प्रारंभिक अवस्था को जन्म कहते हैं, वो प्रारंभिक अवस्था है। अभी तो उसने पाप भी नहीं किया, यहां आकर के कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई खोटा काम नहीं किया। एक बालक का जन्म फुटपाथ पर होता है वहां हमारे इंडिया में, और एक बालक का जन्म महलों में होता है, अच्छे हॉस्पिटल में होता है। ये अंतर क्यों है? एक बालक को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और दूसरे के साथ में बहुत परिस्थितियां, सोने की चम्मच से पानी पिलाते हैं उसे। कोई तो अंतर होगा। ये पुनर्जन्म, भारतीय दर्शनों में बहुत सारे धर्म दर्शन ऐसे हैं जो पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करते हैं। मानना ही पड़ेगा आपको पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म की इस बात को स्वीकार करने का मतलब आत्मा को अनादि अनंत स्वीकार करना, ये साधारण नहीं है बात। पुनर्जन्म का अर्थ मात्र एक दो जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म का अर्थ यह कि आत्मा अनादि से है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत निकल करके सामने आता है। हम यदि यहां से पहले किसी जन्म में थे, इसका मतलब उससे पहले भी किसी जन्म में थे, और वहां नया शुरुआत हुआ था क्या? कि नहीं, उसके पहले भी कोई जन्म था और उसके पहले भी कोई जन्म था। इट मीन्स कोई ना कोई शुरुआत होगी? नहीं, कोई शुरुआत नहीं होगी। ये कर्म है। कैसे बंधते हैं? कौन बांधता है? कौन देखता है ऐसी व्यवस्था को? इन कर्मों को कौन लिख रहा है? कौन हिसाब किताब रखता है? कौन मेंटेन करता है? हिंदू धर्म दर्शन में तो एक चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति हैं जो वो बैठे हैं वहां परलोक में। तो यहां से जब यमराज लेकर के जाते हैं तो चित्रगुप्त के पास वहां उसका हिसाब चेक करते हैं, वहां उसका अकाउंट देखते हैं, आपने क्या क्या काम किया है, फिर उसके हिसाब से उसको भेजते हैं स्वर्ग में, नरक में, उसको फल देते हैं। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां कौन कर रहा है? हर समय के हमारे परिणाम। कर्म तीन प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नो कर्म। तीन प्रकार के कर्म हैं। द्रव्य कर्म जो बंधे हैं, जो मैंने कहा पौद्गलिक हैं, पुद्गल परमाणुओं जैसे हैं, वो है द्रव्य कर्म। वो आत्मा के साथ में बंधे हैं। आत्मा का और उन कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। क्या कहा मैंने? एक क्षेत्रावगाह संबंध। कितने लोग ऐसे हैं यहां जो नए हैं बिल्कुल, जिन्होंने कभी नहीं सुना है कर्मों के बारे में? बहुत अच्छे। नहीं, आप लोग बतलाएंगे तो मेरे को इजी रहेगा उसको थोड़ा सिंपल करके समझाने के लिए, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा अपना लेवल जो है वो बढ़ा के बात करूंगा। सिंपल समझ में आ रहा है सबके? कठिन तो नहीं है। तो जो द्रव्य कर्म क्या चीज है? द्रव्य कर्म है पुद्गल के परमाणु।
जो बंधते हैं। एक क्षेत्रावगाह संबंध, हमने एक नया शब्द देखा, क्या चीज है? एक क्षेत्र अवगाह। इसको फास्ट बोलेंगे तो बोलेंगे एक क्षेत्रावगाह। क्या चीज है ये? एक माने सिंगल, क्षेत्र माने जगह है, और अवगाह माने रहना। एक क्षेत्र अवगाह, एक ही जगह पर रहना। आत्मा और कर्म, इन दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। माने आत्मा के साथ में वे कर्म एक ही जगह पर रहते हैं। कि एक जगह पर आकर के क्यों बंध गए हैं? इसने कुछ किया था ऐसा। क्या किया था? उसे कहते हैं परिणाम, भाव, विचार। जो भी इसके विचार और भाव होते हैं, उसके कारण दुनिया में स्वतंत्र रहते हुए कर्म वर्गणाएं, जिन्हें कार्माण वर्गणा कहते हैं, वो आत्मा के साथ में बंध जाती है। कार्माण वर्गणा, पुद्गलों की बहुत सारी जातियां हैं। जो ये परमाणुओं की हमने बात कही, धूल के कण की जो हमने बात कही, वो बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें एक जाति है कार्माण वर्गणा। स्पेशल क्वालिटी के परमाणु होते हैं। वो स्पेशल क्वालिटी के परमाणु जिन्हें कार्माण वर्गणा कहते हैं, वो आत्मा के साथ में बंधते हैं कर्म बन करके। उसको कार्माण शरीर भी कहते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं वो कार्माण शरीर क्या है? कार्बन शरीर है। कार्बन कॉपी होती है ना, कार्बन कॉपी का क्या काम होता है? डुप्लीकेट कॉपी। मतलब हम कुछ भी लिखते हैं, उसके बीच में यदि नीचे कार्बन लगा है तो उसकी एक और कॉपी तैयार हो रही है। उसी तरह से हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी चिंतन चलता है, जो भी विचार चलता है, आप घबराइए नहीं, उसकी एक कार्बन कॉपी तैयार हो रही है। बैकअप तैयार हो रहा है उसका, बैकअप फाइल। कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें, ये बैकअप फाइल तैयार हो रही है उसकी। तो क्या होगा? हम तो करके भूल जाते हैं, लेकिन मुझे बैकअप है ना, क्या वो सुरक्षित रहता है। और हमारा किया हुआ जो कुछ भी है, हमने यहां किया और हम तो सोच रहे, जैसे पहले ऐसा कहा जाता था, पहले ऐसी कहावत चलती थी, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल। सुना आपने? नहीं सुना ऐसा? हमारे उधर तो बहुत चलती है, इधर सुना तो। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ उसको। और आजकल एक सिस्टम दूसरा आया है, कुछ भी कर व्हाट्सएप पर डाल। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, उन सबको कहीं डालने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा के साथ में कार्माण वर्गणाएं अपने आप बंध रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, जो नॉन स्टॉप चल रहा है। न तो हमारे विचार कभी रुकते हैं, न हमारा चिंतन कभी रुकता है, और न कर्मों का बंधन कभी रुकता है। 8 कर्मों में से 7 कर्म ऐसे हैं जो हर समय बंधते हैं। इन कर्मों को क्या कहा हमने? बंधने वाले कर्मों को द्रव्य कर्म। 3 प्रकार के कहे थे ना। पहला द्रव्य कर्म। इन बंधने वाले कर्मों का नाम है द्रव्य कर्म। क्यों बंधे? जिसकी वजह से बंधे थे, जिसके कारण से बंधे थे, बांधने में जो निमित्त बना था, उसका नाम है भाव कर्म। भाव कर्म राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि परिणाम, विचार, चिंतन, ये सब भावात्मक है। जो विचारात्मक होंगे वे सब कहलाएंगे भाव कर्म। और भाव कर्मों के कारण बंधते हैं द्रव्य कर्म। 2 हो गए। अब द्रव्य कर्म का जब फल मिलता है तो मिलते हैं संयोग, उसे कहते हैं नौकर्म। नौकर्म इज जस्ट लाइक ए नौकर। नौकर्म लाइक ए नौकर, सर्वेंट। क्यों? क्योंकि कर्म के निर्देशन में चलते हैं। घूमट साहब कर्म कांड में एक ऐसा प्रकरण दिया जिसमें द्रव्य कर्मों के नौकर्म बतलाए। हमें पढ़कर के इतना आश्चर्य लगा जब हमने वो प्रकरण चलाया। हमें ऐसे लगता था कि ये संयोग मेरे हैं, हमें ऐसे लगता था कि ये लैपटॉप मेरा है,
ये मोबाइल मेरा है, ये मेरा है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे नौकर में नहीं है, ये तो कर्म के नौकर में है। फर्क समझ में आया? हमें लगता था कि ये हमारे नौकर में है। नौकर्म माने संयोग। जितने भी संयोग मिलते हैं ये सब संयोग द्रव्य कर्म के फल में मिलते हैं। द्रव्य कर्म कैसे बंधे थे कि जैसे हमने भाव किए थे वैसे द्रव्य कर्म बंधे। जैसा द्रव्य कर्म बंधा था, फिर जब उसने फल दिया तो नौ कर्म मिले। जब नौ कर्म मिले तो हमने उन नौ कर्मों के साथ में जुड़ान किया, नौ कर्म में अपनापन किया। नौ कर्म माने संयोग। उन संयोगों को हमने अच्छा माना, संयोगों को बुरा माना, तो हमारी ये जो अच्छा बुरा मानने की प्रवृत्ति हुई वो कहलाया राग द्वेष माने भाव कर्म। और जब हमारे ऐसे भाव कर्म हुए तो फिर बंधा द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्मों का बंधन हुआ। फिर जब कर्म का बंधन हुआ था तो जैसा बंधे थे वैसा उनका फल मिला, उसमें मिले फिर 9 कर्म। तो समझ में आ रहा है आपको ये साइकिल? 9 कर्म मिले, हमने उसमें किए फिर राग द्वेष, 9 कर्म के मिलने पर हुआ भाव कर्म, और भाव कर्म के कारण बंधा द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म से मिले फिर 9 कर्म, और 9 कर्म से के मिलने पर फिर हमने किया भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के उदय में फिर 9 कर्म। ये छूटेगा कभी इस सर्किल से? निकलेगा कब? छोटा सा दर्शन लोग ऐसे आए हैं, हाँ, फिलोसॉफी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि फिलोसॉफी में नया है। माने ये जो जैन फिलॉसफी है, मैं अपन उसको कर्म फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर्म क्या है? मेरे को टॉपिक तो दिया गया था 8 कर्म, लेकिन मैं 8 कर्म की चर्चा तो करूंगा, पहले कर्म तो समझ लें। अभी 8 कहते लगे तो 8 समझने पड़ेंगे हमारे को। 8 नहीं समझने, कर्म समझना है हमारे को। एक एक की चर्चा भी करेंगे, नाम भी याद हो जाएंगे सबको, बहुत सरल है। तो कुल मिलाकर के द्रव्य कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी वगैरह हैं, उनके फल में संयोग मिलते हैं। कभी कभी कोई को ऐसा लगता होगा, कभी आपने सुना होगा ऐसा कि घातीय कर्म के फल में संयोग नहीं मिलते, अघातीय कर्म के फल में संयोग मिलते हैं। सुना ऐसा? वाह, आपने सुना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, गोमट सर कर्मकांड की थ्योरी यह है कि 8 कर्मों के फल में संयोग मिलते हैं। गोमट सार की बात करता हूं, कर्मकांड के आधार पर 8 कर्मों के 9 कर्म होते हैं। जैसे उनको फल देना है, मान लीजिए कर्म को, तो कर्म कैसे फल देगा? उस कर्म का फल कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, ज्ञानावरणी कर्म अपना फल किस प्रकार देगा? अभी हमने चर्चा प्रारंभ नहीं की है कर्मों की, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। ज्ञानावरणी कर्म कैसे फल देगा आपको? कैसे आवरण आएगा? कैसे नहीं समझ पाएगा? तो उसको फल देने के लिए कोई ना कोई संयोग चाहिए, कोई ना कोई बाहरी निमित्त चाहिए। आपकी समझ में नहीं आएगी, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइट नहीं होगी, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, सर पे चोट पड़ गई है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, आंखों में देखने की सामर्थ्य नहीं रही है, तो वो इस तरह के जो संयोग बनते हैं वो सब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के 9 कर्म हैं, जो आपको जानने नहीं दे रहे हैं, जो आपको उस चीज का ज्ञान नहीं होने दे रहे हैं। मान लीजिए हम किसी चीज का ज्ञान कर रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं कि टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी एकदम चले गई और एकदम अंधेरा हो गया, हम नहीं देख पा रहे हैं, अंधेरा हो गया, हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय। अब ये जो संयोग हुआ, पाप कर्म का उदय आया, क्योंकि जैसे बांधे थे वैसा फल मिलेगा ना। अब पाप कर्म का उदय आया, अब उस पाप कर्म के उदय आने पर हमने किया उसमें जुड़ान, दुख का अनुभव, खेद खिन्न हुए, पीड़ित हुए, हम आकुलित हुए, ये कर रहे हैं हम भाव कर्म। भाव कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं।
द्रव्य कर्म में हमारा कुछ नहीं चल रहा है, नो कर्म में हमारा कुछ नहीं चल सकता, और हमारा जो प्रयास है वो पूरा का पूरा प्रयास भाव कर्म में चल सकता है, द्रव्य कर्म और नो कर्म में नहीं चल सकता है। हम चलाना चाहते हैं नो कर्म में, जहां चलती है वहां चलाना नहीं चाहते, और जहां नहीं चल सकती है वहां सर फोड़ रहे हैं अपना। क्या होगा बतलाओ, रिजल्ट क्या निकलेगा? वहां से नहीं बदलेगा, नो कर्मों को बदलने से नहीं बदलेंगे। परिस्थितियां नहीं बदलनी है, मनस्थिति को बदलना है, मन बदलना है, चिंतन बदलना है। पाप कर्म का उदय आना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस पाप कर्म के उदय को किस तरह से डील करना इज आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन जीने की कला कैसी है? कर्म का उदय तो पार्ट है, वो तो आएगा। पाप कर्म का उदय तो कितनों पर आया है, ज्ञानियों पर भी आता है, महात्माओं पर भी आता है, संतों पर भी आता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी कर्म का उदय तो आया था, पाप कर्म का उदय था। ऋषभ देव के भी पाप कर्म का उदय था। पार्श्वनाथ के ऊपर कमठने ओले पत्थर बरसाए थे तो ऋषभ देव स्वामी को 6-7 महीने तक भोजन की विधि नहीं मिली थी। 6 महीने तक तो उठे नहीं थे, 6 महीने तक तो वे आहार के लिए नहीं उठे थे, और जब आहार के लिए उठे उसके बाद में बहुत दिनों तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। पाप कर्म का उदय था, उदय पाप कर्म का था, ध्यान रखिएगा, पापी नहीं थे। पाप कर्म के उदय में कोई व्यक्ति पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है, पाप परिणामों से पापी होता है। भावों में पाप चल रहा है क्या? भावों में तो पाप नहीं चल रहा है, चिंतन में तो पाप नहीं चल रहा है, इसलिए पापी नहीं है। तो हमारे कैसा कर्म का उदय आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस कर्म के उदय में कैसा विचार चिंतन कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। हमारे सुख दुख का नियामक, सुख दुख का नियंता, सुखी दुखी करने वाला ये द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म है। नो कर्म नहीं है, भाव कर्म है। भाव कर्म वो कंट्रोलिंग है हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है कि जैसा द्रव्य कर्म होगा वैसा नो कर्म होगा, जैसा नो कर्म होगा वैसा भाव कर्म होगा, जैसा भाव कर्म होगा वैसा द्रव्य कर्म होगा। तो फिर ये तो साइकिल चलता ही रहेगा ना, इसका नाम संसार है। हम संसार से मुक्त कब होंगे? हम संसार से कब छूटेंगे? कब फ्री होंगे हम संसार से? है कोई मेथड संसार से छूटने का? है एक विधि। क्या विधि है? इस साइकिल को तोड़ दो। ये जो सर्कल चल रहा है इसको तोड़ दीजिए आप। कि कैसे तोड़ेंगे? कि इन तीनों में से एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है, जिसे भाव कर्म कहते हैं। पुरुषार्थ के बल पर यदि उस भाव कर्म को बदल दिया गया, उस भाव कर्म को रोक लिया गया, परिस्थिति प्रतिकूल होने पर यदि हमने उसके साथ में जुड़ान नहीं किया और उसे सहज भाव से और शांत भाव से यदि हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो नवीन द्रव्य कर्म का बंधन नहीं होगा। द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा तो नो कर्म नहीं मिलेगा, नो कर्म नहीं मिलेगा तो भाव कर्म मिलेगा। कर्म बांधने में हमारी नहीं चलेगी, अपने आप बंधेगा, ऑटोमेटिक होगा वो, तो उसमें हमारी नहीं चल सकती है। हां, लेकिन इधर हमारी चल सकती है। आपकी मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग यदि हो रही है तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं बतलाइए? रिकॉर्डिंग में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज कहां हो सकता है कि आपके जो एक्शन हो रहे हैं यदि आप उसमें सावधान रहेंगे तो रिकॉर्डिंग में अपने आप चेंज होगा। माने रिकॉर्डिंग में अच्छा आने के लिए, रिकॉर्डिंग में अच्छा दिखने के लिए, अच्छी फोटो खींचने के लिए हमारे को अच्छा फेस इंप्रेशन देना होगा, तभी तो अच्छी फोटो खींचेगी ना। तो हम यदि अच्छे भाव करेंगे, इट मीन्स भाव यदि हमारे अच्छे हुए तो कर्म अच्छे बनेंगे, और कर्म अच्छे बनेंगे तो उनका फल अच्छा मिलेगा। ठीक है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधे, द्रव्य कर्म के उदय में नो कर्म मिला, नो कर्म के मिलने पर हमने उनमें अच्छे बुरेपन की कल्पना नहीं की, किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानने की हमने मिथ्या कल्पना नहीं की, साइकिल वहीं टूट गया। हम इस चक्र से बच गए और मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया।
ज्ञानी जीव यही काम करते हैं मुक्त होने के लिए। कुछ कठिन काम नहीं है, काम बहुत सरल है और किया जा सकता है हमारे माध्यम से। संसार में रहते हुए ही संसार चक्र को तोड़ने का काम शुरू होता है। संसार से मुक्त जीव संसार ये कर्म तोड़ने का काम नहीं करते। कर्मों का अभाव वे ही कर पाते हैं जो कर्मों के बीच में रहते हैं। हम लोग कर्म के बीच में रहते हैं, हमें ये काम यही रहते हुए करना है। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास में करने के लिए बहुत सारे काम है ना, हमारे पास में काम की कमी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो समय निकाल करके यहां आए और महेंद्र भाई ने कहा था कि कोई होमवर्क नहीं मिलेगा और पहले ही लेक्चर में कह रहे हैं कि आपके पास में ये काम है, आपको ये काम करना है। आप जबरदस्ती होमवर्क दे रहे हो हमारे को। हमारे द्वारा दिया गया ये होमवर्क आपके सारे कामों से, सर्व कार्यों से आपको छुटकारा दिला देगा। बोलो आपको मुक्ति चाहिए या नहीं, फ्री होना चाहते हो या नहीं? सब चाहते हैं, सुखी होना भी चाहते हैं। ये कर्म का उदय छोड़ेगा नहीं, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। ये पाप कर्म का उदय माने यदि हमने कर्म किए हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उन कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। क्या इस जन्म में ना मिले, कोई बात नहीं, हो सकता है इस जन्म में नहीं मिले, पर वो में मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म का फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्म के फल को ना भोगें, ये संभव नहीं है बात। भोगना ही पड़ेगा, ज्ञानियों को भोगना पड़ता है, ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, अज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। तो क्या फर्क है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए? मूर्ख रो रो करके काटता है और ज्ञानी ज्ञान से काटता है। अब देखिए, आप प्रतिकूलताएं जब आएगी हम उसे कैसे लेते हैं। पाप कर्म के उदय में जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो हम कैसा फेस करते हैं उसके साथ में। जितनी भी परिस्थितियां बनती है उन परिस्थितियों को किस प्रकार हैंडल करते हैं, किस प्रकार टैकल करते हैं, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। ज्ञानी ज्ञान से काटते हैं, समझदारी से काटते हैं। आप किस घटना को किस प्रकार लेते हैं, किस परिस्थिति को किस प्रकार लेते हैं, यह देखने का नजरिया अपना है। जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा नजरिया होगा, जैसा हमारा चिंतन होगा, वैसा नवीन कर्मों का बंधन होगा। आप सोचिए कैसे कर्म बांधना चाहते हैं। कर्म तो अच्छे बांधना चाहते हैं, फल तो अच्छा चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करना चाहता। हम कहते हैं अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा ना। कर्म करते समय नहीं सोचा तो उसका फल भोगते समय क्यों रोता है? ये कर्म तो हंसते हंसते बांधता है, लेकिन जब फल भोगने का प्रसंग बनता है तो रोता है। अब क्यों रोता है? जब कर्म का फल भोगने का प्रसंग बना तो अब क्यों आंसू बहाता है? बांधते समय विचार करो, बांधते समय, बंधन के समय विचार करना होगा। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में टीका लिखते समय एक 18 नातों की कथा कही वहां, सुनिए आपने कभी? नहीं सुनी? एक प्रसंग वहां बतलाया गया, बहुत सुंदर प्रसंग लिखा। कर्म के उदय और विचित्रता को बतलाने वाली परिस्थिति थी। ऐसा बतलाया वहां, ऐसा कर्म का चक्र, ऐसे कर्म का साइकिल समझिए आप। एक वसंत तिलका नाम की वैश्या थी, वो उज्जैनी के पास नगरी में रहती थी। वसंत तिलका उसका नाम था और उसको किसी एक सेठ ने खरीद लिया और अपने घर में रख लिया। जब वो गर्भवती हुई तो सेठ ने उसको निकाल दिया, छोड़ दिया उसको। उसके 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब वैश्या थी, कहां पालन करती क्या करती, तो उसने रत्न कंबल में लपेटकर एक को उत्तरी दरवाजे पर रख दिया, नॉर्थ गेट पर,
और एक को साउथ गेट पर रख दिया। लड़के को और लड़की को दोनों को अलग अलग दरवाजे पर उसने रख दिया और वहां दरवाजे से दोनों को ही अलग अलग दिशाओं में कोई बंजारे रहते थे, वो उठा करके ले गए, अपने यहां ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। लड़के का नाम रखा गया धनदेव और जो लड़की थी उसका नाम रखा कमला। लड़के का नाम धनदेव, लड़की का नाम कमला। अलग अलग जगह पर चले गए। 18-20 वर्ष बाद देखिए प्रकृति का कैसा चक्र घूमा कि वो जो लड़के और लड़की अलग अलग दिशा में चले गए थे, बाद में उन दोनों का परस्पर संबंध हुआ और दोनों का विवाह हो गया। कौन थे वो लोग? रियल है ना, सच्चे सगे भाई बहन थे, एक ही मां के गर्भ से जन्मे हुए जुड़वा भाई बहन थे। उन दोनों का संबंध हो गया, वे दोनों पति पत्नी हो गए। किसे मालूम कौन है? किसी को भी पता नहीं इस चक्र का, इस बात का। फिर कालांतर में और 2-3 साल बाद, उनके विवाह के 1-2 साल बाद कुछ ऐसा प्रसंग बना कि व्यापार के सिलसिले में धनदेव को उज्जैनी नगरी के पास में आने का प्रसंग बना। जब वो उज्जैनी नगरी के पास वहां आया तो वहां जो उसकी माता थी वसंत तिलका, वो धनदेव वसंत तिलका पर मोहित हो गया। और वसंत तिलका पर मोहित हुआ तो उनके संयोग से एक और बालक को जन्म दिया वसंत तिलका ने। अब वो जो बालक का जन्म हुआ ना धनदेव और वसंत तिलका से, उस बालक के साथ में धनदेव के 6 संबंध हैं। उस बच्चे के साथ में वसंत तिलका के 6 संबंध हैं। उस बच्चे के साथ में जो कमला थी उसके 6 संबंध हैं। कैसे 6 संबंध? एक ही भाव में 6 संबंध। या 18 नातों की कथा सुनाई वहां ऐसी। कैसे संबंध? फिर उन संबंधों का वर्णन किया गया कि धनदेव के साथ में किस प्रकार के संबंध है। बता सकते हो आप कि पहला संबंध तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पिता है। जिस बालक का जन्म हुआ है उसका पिता है ना धनदेव। ये तो पहला संबंध। दूसरा संबंध क्या है? जो पिता है वो उसका सगा भाई है। क्यों है सगा भाई? कि दोनों ही वसंत तिलका के बेटे हैं। समझ में आ रही है बात? जो पिता है वो ही सगा भाई है, क्योंकि दोनों वसंत तिलका के बेटे हैं। अच्छा, कमला उसकी सौतेली मां है क्या? और कमला की सौत है वसंत तिलका और कमला की मां है वसंत तिलका क्या? तो वसंत तिलका दादी हो गई उस बच्चे की, और दादी का हस्बैंड है धनदेव। तो वो जो धनदेव है वो उस बच्चे का दादा भी हो गया। उस बच्चे नहीं, रियल है ये, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, कोई काल्पनिक घटना नहीं बतला रहा हूं मैं आपको। उसी बच्चे का जो भाई है, जो सगा भाई है, वही उसी बच्चे का रियल पिता है क्या? और वही व्यक्ति उस बच्चे का दादा भी है क्या? माने इस तरह के संबंध बतलाए गए कि वही व्यक्ति उसका मामा भी है क्या? ये कैसे मामा है? मामा किस तरह से बनेगा? कि देखो आप कमला का भाई है ना, इसलिए मामा भी है कि कमला सौतेली मां है। कमला जो है इसकी रियल मां तो है वसंत तिलका क्या? और वसंत तिलका की 2 शादियां मान लीजिए, नहीं धनदेव की 2 शादियां, एक कमला से और एक वसंत तिलका से। तो वसंत तिलका रियल मां है उस बच्चे की और कमला सौतेली मां है। और कमला का भाई है रियल भाई
धनदेव, तो धनदेव उस बच्चे का रियल मामा भी है उसी भाव में। ऐसे ऐसे संबंध बतलाए गए, 6 प्रकार से संबंध, और चर्चा की है तो अपने को तत्काल ख्याल में नहीं आता। आप उनसे संबंध देखो, आप तो वसंत तिलका से 6 संबंध दिखाई देंगे। वही उसकी भाभी होगी, वही उसकी माँ होगी, वही उसकी बहन होगी, वही उसकी बुआ है, वही उसकी दादी है। कैसे कैसे संबंध दिखाई देते हैं, बड़े अजीबोगरीब तरह की स्थिति बनती है। एक ही भाव में इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन गई? ऐसी स्थितियां, ऐसा प्रश्न किया मुनिराज से, तो मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके यह बतलाया कि पता है इस प्रकार के कर्म उन्होंने क्यों बांधे थे। धनदेव ने, कमला ने परस्पर में इस प्रकार के कर्म क्यों बांधे कि उन्होंने किसी जगह पर एक मुनिराज को चर्चा करते हुए देखा। यंग मुनिराज थे, उनको चर्चा करते हुए देखा एक वृद्ध माताजी से, जो कि रियल उसी मुनिराज की माता थी, जो दीक्षित हो गई थी, आर्यिका बन गई थी। वे मुनिराज अपनी माता जो आर्यिका थी उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, और 2 बालक उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा उनको, कुछ दूर आगे चल करके उन्होंने देखा कि एक वृद्ध मुनिराज के सामने उनकी पुत्र वधू जो यंग थी वो कुछ शंका समाधान कर रही थी। कुछ आगे चलकर उन दोनों बालकों ने ऐसी हंसी करी, प्रकृति ने भी कैसा विपरीत मेल मिलाया है। बुढ़िया को जवान और जवान को बुढ़ा, ये कैसा प्रकृति का मेल मिला है, देखो तो सही। और हंसते मजाक करते हुए आगे चले गए। तो रात गई, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके फल में ऐसा कर्म बांधा उन्होंने कि अगले भाव में सगे भाई बहन होकर के और उनका विवाह हुआ और उनके फिर आगे इस तरह से संबंध बने। ये सच्ची घटना है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर लिखी है कार्तिकेय स्वामी ने। एक भाव में इस प्रकार की घटना, जन्म जन्मांतरों में किसका किस के साथ में क्या संबंध रहा है, सो तो बात ही क्या कहना। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो हमारा परस्पर में एक दूसरे के साथ में ना रहा हो। हम तो एक ही भाव की बात करते हैं। वे दोनों धनदेव और कमला सगे भाई बहन थे, इस बात का हमें तो पता है, लेकिन शायद जीवन भर उनको पता नहीं लग पाता। क्या ऐसी घटनाएं यहां नहीं घटती हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहां मर जाता है, माता पिता मर जाते हैं, बच्चे कहां चले जाते हैं, फिर बाद में उनकी लव मैरिज हो जाती है। किसको पता कौन कहां क्या था, किसका किसके साथ में क्या रिलेशन था। उसी भाव में ये सब कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं। पाप कर्म के उदय में इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है। संभलिए, आप बांधने से संभलिए, बंधने से संभलिए, क्योंकि कर्म बंधने से यदि आप संभलेंगे तो उसके उदय से अपने आप संभल जाएंगे। हम डरते हैं उदय से, बांधने से नहीं डरते। हमें कर्म बांधने से डर नहीं लगता। टोटरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जिन कर्मों से, जिस संसार के भय से डर करके छोड़ करके चले गए, हम ऐसे सुबटे हैं कि हमें पाप कर्म करते हुए डर नहीं लगता। सुबटे हैं हम लोग, हमें घबराहट नहीं होती, हमें पीड़ा नहीं होती, हमें तकलीफ नहीं होती। लोगों की हंसी उड़ाने में, मजाक बनाने में, क्रिटिसाइज करने में, निंदा और अपमान करने में, बुराई करने में जब बैठेंगे, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। जब अभी हम एक एक कर्मों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस प्रकार के परिणाम करते हैं, तो कैसे कर्म बनते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमने कैसे भाव किए और कैसे कर्म बांध लिए, हमने कैसे परिणाम किए और कैसे कर्म बंध गए, हमें नहीं पता। परिणाम तो हर समय चल रहे हैं, बिना ही मतलब कर्म बांधते रहते हैं खाम में, और हमारे हिसाब से नहीं चलता है। पिक्चर चल रही है, देख रहे हैं, मूवी चल रही है, और हमें ऐसे लगता है और मार और पीटना चाहिए इसको, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। ये भी कितना बेवकूफ है, पीट नहीं रहा है, जैसे तो कोई पिक्चर के डायरेक्टर हम हो, हमने बनाई हो कि पिक्चर में चलने वाले आगे के शॉट सब हमारे हिसाब से चलेंगे। कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला। हम लोग बैठे बैठे सिर्फ कर्म बांधते रहते हैं, पाप कर्म बांध रहे हैं।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहते हैं इनको, ध्यान की भाषा में यदि कहा जाए तो। आर्त ध्यान कर रहे हैं, रौद्र ध्यान कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं सब। कौन कर रहा है बतलाइए मेरे को। और क्या करते हैं हम लोग वहां 3 घंटे बैठ करके? पिक्चर के सामने बैठकर 3 घंटे तक हम क्या करते हैं? आपको लगेगा एंजॉय करते हैं हम लोग, कि हाँ हाँ आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसका फल कैसा आएगा? मजा तो आ रहा है हमारे को, बिल्कुल सच है। पाप कर्म बांधने में मजा तो आता है, लेकिन फल भोगने में रोना भी बहुत आता है। जब फल मिलेगा तो पता लगेगा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ऐसे ऐसे कर्म भोगते हैं हम लोग, निरंतर भुगत रहे हैं। सब कर्मों का ही तो फल है। कभी आंखों से दिखाई नहीं देता, कभी कानों से सुनाई नहीं देता, कभी बोला नहीं जाता, कभी चला नहीं जाता, कभी उठा बैठा नहीं जाता, कभी सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी कोई तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ये सब कर्म का ही तो फल है ना। कौन करने वाला है बतलाइए? कौन किसको फल देता है, कौन किसको सजा देता है? हम दूसरों को कहते हैं अरे सजा देनी पड़ेगी इसको, इसको सबक सिखा के रहूंगा। तुम क्या सबक सिखाओगे? कर्म और प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये। कोई किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, कोई किसी के साथ में फेरफार नहीं करता, कोई किसी का कुछ सुधार बिगाड़ नहीं करता। हमारा सुधार बिगाड़ हम स्वयं करते हैं, या हमारे हाथ में है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चाहे तो नरक की तरफ ले जाएं, चाहे निगोद की तरफ ले जाएं, चाहे स्वर्ग की तरफ ले जाएं और चाहे मोक्ष में ले जाएं, ये सारी की सारी कंट्रोलिंग हमारे पास में है, किसी और के पास में नहीं है। आप क्या चाहते हैं? कंट्रोलिंग पावर आपके पास में रहे या कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास में रहे? बोलो क्या चाहते हैं आप लोग? बोलिए। अपने ही पास में रखना चाहते हैं ना? अच्छा, आप अपनी कंट्रोलिंग पावर अपने पास में रखना चाहते हैं। किस पर कंट्रोल करना चाहते हैं? किस पे करना चाहते हैं कंट्रोल? दूसरों पर। आप किस पे कंट्रोल करना चाहते हैं? रमेश भाई पर? मुकुंद भाई कंट्रोल चलता है? सब दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। आप सोचिए, आप उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं और वो आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि आप अपने साथी का राइट हैंड अपने राइट हैंड से पकड़ करके चल नहीं सकते। चल सकते हैं तो दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था ही इसी प्रकार की है। आप क्यों उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? सब दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अच्छा, यदि ऐसा हो कि आपको उनके हिसाब से चलना है, मैं कैसे चलूंगा उनके हिसाब से? क्यों? अच्छा, कितनी अच्छी व्यवस्था हो कि सब हमारा कहना मानने लगे, कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाए ना। रमेश भाई घर में अपनी चलने लगे, बोलो। घर में बच्चे हमारा कहना मानने लगे, वाइफ हमारे हिसाब से चलने लगे, और जो फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं सब हमारे हिसाब से चलने लगे, तो कितना अच्छा हो। फिर तो मजा आ जाएगा ना, फिर तो हम खुश हो जाएंगे कि नहीं? फिर सुखी होंगे या नहीं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिर लगता है कि और जो पड़ोसी है ना वो भी हमारे अनुसार चले। क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं चलता, और फिर वो हमारे कहे अनुसार चलने लगे तो हमारे को लगता है हमारे जो रिलेटिव्स है ना वो भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए। माने हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं कम नहीं होती है, हमारी इच्छाएं ऐसी बनी रहती है कि सब मेरा माने, सब मेरे कहे अनुसार चले। कि भैया तू किसकी मानेगा? कि मैं तो भगवान की भी नहीं मानती, मेरी सब माने और मैं किसी की नहीं मानूं। हम कहते हैं तू एक बार भगवान की मान के तो देख, दूसरे लोगों की माने
या दूसरे लोग मेरी माने, इस बात की जरूरत ही नहीं रहेगी। किसी को नहीं सुधारना है, किसी को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते, हर हाल में स्वयं को ही बदलना होगा। हर हाल में स्वयं को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हमारी कंट्रोलिंग किसी और के ऊपर नहीं चलती, हमारी कंट्रोलिंग अपने आप के ऊपर चलती है, और अपने आप के ऊपर चलती है, चल सकती है, वहां हम चलाना नहीं चाहते, और जहां नहीं चलती है वहां जबरन चलाना चाहते, खींच तान करके चलाना चाहते हैं। नहीं चलती है। परिवार के ऊपर कैसे चलेगी बतलाइए? परिवार तो छोड़िए, शरीर पर नहीं चलती है हमारी। जब हमारी शरीर पर नहीं चलती तो परिवार पे कैसे चलेगी, संयोगों पर कैसे चलेगी? लेकिन हम जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। ये हमारी मिथ्या कल्पना है, ये हमारी उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है, खोटा अभिप्राय है। हम कहते हैं इस अभिप्राय को तोड़िए और परिस्थितियां नहीं, चिंतन बदलिए, सोच बदलिए। यदि हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे परिणाम सब वस्तु स्वरूप के अनुसार हो गए तो सुखी होने में देर नहीं लगेगी। ये जीव अपने आप को बदलकर परमात्मा बन सकता है। ये परमात्मा बनने का मार्ग है, ये साधारण मार्ग नहीं है जिस मार्ग की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। ये भी बहुत हल्की फुल्की बातें नहीं है, वे भगवान बनने के लिए। हम यहां अकेला सम्यक दर्शन लेने के लिए नहीं जन्मे हैं। हम थोड़ा बहुत बस अपनी लाइफ बिता रहे हैं, चल रही है, गुजर रही है, इसलिए नहीं। हम यहां भगवान बनने के लिए जन्मे हैं। बन सकते हैं हम भगवान। आपको लगेगा अरे साहब के आप बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब, इतना आसान काम थोड़ी नहीं है। ये कैसे नहीं है आसान काम? आपको कठिन लगता है, आपने कभी कोशिश नहीं की इसलिए आपको ऐसे लगता है कि हम कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कभी कोशिश नहीं की इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कर्मों को जीतना, कर्मों को नष्ट करना, कर्मों पर विजय प्राप्त करना एक कठिन काम है। बट इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कोशिश नहीं की ना, इसलिए ऐसे लगता है। एक बार एक लड़का, छोटा सा लड़का कहीं से जा रहा था और कहीं रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि लाइन से बहुत सारे एलिफेंट बंधे हुए हैं और एक बहुत छोटी सी रस्सी से, एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये हाथी इतने बड़े ताकतवर रस्सी से बंधे हैं, सांकलों से, लोहे की जंजीरों से बंधे होते तब तो एक बात समझ में आती, ये रस्सी से बंधे हुए हैं, ये तो कभी भी तोड़ करके भाग जाएंगे। उन्होंने पूछा वहां खड़े महावत से, क्या बात है, ये तोड़ करके भागते नहीं है? बोले नहीं। बोले क्या इनमें ताकत नहीं है? कि ताकत तो है लेकिन इनका माइंड सेट हो गया है। ये कैसे सेट हो गया है? कि बचपन से ही इनको इस रस्सी से बांधा गया था। बचपन में इन्होंने बहुत कोशिश की थी, ये इस रस्सी को तोड़ नहीं पाए थे। अब बड़े होने के बाद में भी ये समझते हैं कि हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए ट्राई नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। वो ये मान बैठे हैं कि हमसे नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? नरकों में, तिर्यंच आदि गतियों में दर दर की ठोकरें खाते हुए, कर्म के फल को भोगते हुए, दुख भोगते हुए, पाप कर्म के फल और उदय की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए हम यही तो नहीं सोच करके बैठ गए हैं कि हम इन कर्मों की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकते। ये बहुत कठिन है हमारे लिए, ये हमारे माइंड में तो नहीं बैठ गया है, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। आप कोशिश कीजिए, हम कर सकते हैं। यदि हम कोशिश करेंगे तो निश्चित ही इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। क्या क्या चलती है इन कर्मों की परिस्थितियां? देखिए, कर्म बंधने की हमने चर्चा की, परिणामों से बंधते हैं। 3 प्रकार के कर्म समझ में आ गए ना? द्रव्य कर्म, जिनसे हम बंधे हुए हैं, वो द्रव्य कर्म। जिनसे हम बंधे हुए हैं उन्होंने जबरदस्ती बांधा है हमारे को, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन कर्मों को उन्होंने हमारे को बांध दिया है, वो हमारा बुरा करते हैं, वे हमारे साथ गलत कर रहे हैं, या वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वे कर्म अपना काम कर रहे हैं, बिना मतलब नहीं, खामखा में नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा जिस वजह से उन कर्मों को बंधना पड़ा। ये क्या किया? जो किया था उसका नाम है भाव कर्म।
देखिए द्रव्य कर्म में हमारी नहीं चल रही है। कैसा बंधेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन कैसे भाव करेंगे ये हमारे कंट्रोल में है। जैसे भाव करेंगे वैसे बंधेंगे। भावों से नौ कर्म का संबंध नहीं है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का संबंध है। नौ कर्म वाया द्रव्य कर्म घूम करके मिलेगा। हम भाव कर्म से डायरेक्ट नौ कर्म का रिलेशन बैठाना चाहते हैं। हमें चाहते हैं ये तो बना रहे, ये नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए, हटाओ इसको। अरे तुम उसको हटाना चाह रहे हो, लेकिन उसको हटाना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कि ये चीज तो मुझे चाहिए, कि इसे प्राप्त करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्राप्त करने का भाव और हटाने का जो भाव तुमने किया है, इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। कि ये कैसे हटेगा और कैसे आएगा, कि ये डिपेंड करता है द्रव्य कर्म के फल पर। तो तीन कर्म हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इसलिए नौ कर्म से दृष्टि हटाओ तो भाव कर्म नहीं होंगे। नौ कर्म पर दृष्टि नहीं देकर अपने त्रिकाली ध्रुव या एक पर दृष्टि देने से भाव कर्म नहीं होते, और भाव कर्म नहीं होने पर द्रव्य कर्म नहीं बंधते। द्रव्य कर्म नहीं बंधने पर जब बंधेंगे ही नहीं तो फल काय का देंगे, तो नौ कर्म नहीं मिलते। साइकिल टूट जाता है और ये जीव संसार से मुक्त हो जाता है। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था भाव कर्म। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? भाव कर्म। सुख दुख का अनुभव किससे हो रहा था? भाव कर्म से। लेकिन अब ये जो भाव कर्म है ना, ये भाव कर्म जब हम समझाते हैं तो इस जीव को समझ में नहीं आता। जब हम कहते हैं भाव अच्छे रखो, जब हम कहते हैं परिणाम अच्छे होने चाहिए, जब हम कहते हैं अच्छा सोचो आप दूसरों के बारे में, तो इसके समझ में है क्या है? सब समझते हैं हम, हमें मत समझाओ, हमें मत सिखाओ, ये समझ में नहीं आता। तो इसको कैसे समझ में आएगा? कि इसको समझाने के लिए एक दूसरी चीज है हमारे पास में। क्या चीज है आपके पास में समझाने के लिए? कि वो है द्रव्य कर्म और नौ कर्म। जब हम द्रव्य कर्म और नौ कर्म जन्य परिस्थितियों को समझाते हैं तो इसको समझ में आता है, ओ मैंने भाव कर्म ऐसा किया था, उसका फल मिला है, ऐसा इस वजह से हुआ है, तो समझ में आती है हमारे को बात। अभी हम ये कहते हैं कि ज्यादा टीवी देखोगे ना तो आंखें फूट जाएगी, तो समझ में नहीं आता। अभी हम इसको कोई बात समझाते हैं कि ज्यादा कान में वो लगा करके सुनता रहता है ना दिन भर म्यूजिक, तो ऐसा होगा कि तेरे कान खराब हो जाएंगे, तो नहीं समझ में आती इसको। रहने दो, बेकार की बातें हैं, ऐसा कोई होता है क्या? हाँ ठीक है, आपके तो सही है ना। ऐसा उल्टा समझाता है हमारे को। आप अपनी देखो, आप अपनी सोचो, आप हमारी परवाह मत करो, ऐसा उल्टा हमारे को रिप्लाई करता है रिवर्स में। तो नहीं समझ में आती इसको, अपन भी क्या करें जब नहीं समझ में आती तो। लेकिन जब हम इसको कर्म के माध्यम से समझाते हैं कि देख ये पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसी स्थिति होती है, जब उसका फल बताते हैं तो समझ में आएगा, ऐसे जबान से नहीं समझ में आता। आप जानते हैं क्या फर्क है अकेला भाव कर्म समझाना और द्रव्य कर्म नौ कर्म से समझाना? ये फर्क ठीक उसी प्रकार का है जिस तरह से रेडियो पर क्रिकेट फुटबॉल का मैच देखना और टीवी पर देखना। क्या फर्क है? वो सिर्फ सुना है हमने और वो लाइव देखा है। तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म के माध्यम से हम लाइव दिखाते हैं। आप देखिए उस पिक्चर को तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमने ज्ञानियों की वीराधना की थी, हमने ज्ञान की वीराधना की थी, इसलिए आज ज्ञानावरणी कर्म का ये फल मिल रहा है कि हमारे को याद नहीं हो रहा है। जब कर्म के फल को देखते हैं तो हमारे को समझ में आती है कि कर्म बांधना नहीं चाहिए, और कर्म बांधना नहीं चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिए, तो समझ में आती है हमारे को। इसलिए भाव कर्मों को रोकने के लिए द्रव्य कर्म को समझना जरूरी है। द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के फल में मिलने वाले नौ कर्म किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का उनका फल मिलता है, ये बात हमारे को एक बार गहराई से समझना पड़ेगा आठों कर्मों के बारे में। अब देखिए और गजब की बात
जो ये कर्म बंधे थे, ये कर्म बंधने के बाद में फल देने के पीछे कुछ ना कुछ उनके बीच में टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम मिलता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गलती की तो कोर्ट में उसको तुरंत सजा मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है फल मिलने में, रिजल्ट आने में, फैसला सुनाने में। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों का फैसला सुनाने में उन कर्मों को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे कहते हैं स्थिति। सबसे पहले हुआ बंधन, हमारे भावों से हुआ बंधन, और बंधन के बाद में क्या हुआ, वे कर्म बंधने के बाद में क्या हुए, सत्ता में पड़े रहे। कर्मों की 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं, सुनिए आपने, कर्मों की 10 अवस्थाएं, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति और निकाचित। ये कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं। कर्म बंधने के बाद में उनकी ये 10 प्रकार की पोजीशन बनती है। अभी फल की बात नहीं कर रहे हम, अभी हम बंधन की बात कर रहे हैं। बंधन अलग है और उसका उदय अलग है। बंधन पहले होता है और फिर उदय कहते हैं उसके रिजल्ट को, उसके फल मिलने को कहते हैं उदय। अभी उदय की बात नहीं कर रहे, अभी अपन यहां बंधन की बात कर रहे हैं। बंध, विचारों से, भावों से, परिणामों से कर्म बंधे, वो बंधन। बंधने के बाद वे कर्म पड़े रहे। जब आत्मा के साथ में बंधे हुए थे, जब पड़े हुए थे, तो उस काल में वे कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जिस समय कर्म बंधे हुए हैं ना, वे जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, उससे हमारा कुछ भी नहीं होता बंधे हुए कर्मों से, क्योंकि वे बंधे हुए कर्म मिट्टी के ढेले के समान हैं, पुड़वी पिंड समाना। आचार्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मिट्टी के ढेले के समान। धूल पड़ी है तो वो क्या कर लेगी हमारा, कुछ नहीं। तो जब वे पड़े हुए हैं उस पोजीशन को कहते हैं सत्ता। जो एक क्षेत्रावगाह था उसे कहा था बंधन। बंधन फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन थी, उसका नाम था सत्ता। सब कर्मों के अंदर बनेगी ये स्थितियां। अभी बंधन जो हुआ था, उस बंधन में, वो बंधन भी 4 प्रकार का है। आपको लगेगा पंडित जी कितना क्या क्या बतलाओगे आप, कभी कहते हो 3 कर्म है, कभी कहते हो 8 कर्म है, कभी कहते हो 4 प्रकार का बंधन है। तो ये है कितना, 3 है, 4 है, 8 है, कितने प्रकार का है। देखो भाई, कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। अब भाव कर्म और नौ कर्म को छोड़ दो, अभी हम बात कर रहे हैं द्रव्य कर्म के बारे में। अभी ये जो द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म होते 8 प्रकार के हैं, उनमें परिस्थितियां 10 प्रकार की बनती है। 8 प्रकार के कर्म, 10 प्रकार की परिस्थितियां, और बंधन 4 प्रकार से होता है। कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल, वापस बोलता हूं, देखो बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अभी सिर्फ पहली पोजीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, द्रव्य कर्म में जो 10 परिस्थितियां हैं, उनमें पहली पोजीशन है बंध। द्रव्य कर्म की जो पोजीशन होती है, किस पोजीशन में रहेंगे वे कर्म, किस तरह से रहते हैं, उनमें 10 में पहली स्थिति का, पहली पोजीशन का नाम है बंध। उस बंधन का स्वरूप क्या बतलाया, एक क्षेत्रावगाह। अब ये बंधन 4 प्रकार से, इस जीव के परिणामों का निमित्त पाकर 4 प्रकार का बंधन होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग। बहुत सरल है, जिन्होंने आज तक कभी नहीं सुना उन लोगों को कठिन लगता है। आप लोग कंप्यूटर चलाने वाले लोग, भोजन बनाने वाले, आप बहुत कठिन कठिन काम करते हैं, आपको पता नहीं है।
क्या कितना कठिन काम है, ये हमसे पूछो भोजन बनाना कितना कठिन है। तो ये 4 प्रकार का बंधन क्या चीज है? 4 मिनट नहीं लगेंगे आपको समझने में 4 प्रकार का बंधन कैसा होता है। 4 मिनट नहीं लगेंगे, अभी समझाता हूं। बहुत सरल है, बहुत आसानी से एक बार समझ में आ गया तो बस फिर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। पहला कहा प्रकृति बंध, दूसरा प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बहुत सरल शब्द हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, क्या होते हैं ये बंधन? प्रदेश बंध किसका नाम? प्रदेश को पहले समझिए। प्रदेश बंध किसका नाम? आत्मा और कर्म, इन दोनों के प्रदेश, प्रदेश माने क्षेत्र, प्रदेश माने एरिया, जगह है, प्रदेश माने परमाणु। तो आत्मा और उन कर्म परमाणुओं के बंधन का नाम है प्रदेश बंध। फर्स्ट, उनका जुड़ना। कितने कर्म परमाणु बंधे, कितने परमाणु थे वो, उनकी संख्या कितनी थी, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, वो कहलाता है प्रदेश बंध। कितने कर्म परमाणु, सब अलग अलग हैं। मैक्सिमम है 70 कोड़ा कोड़ी, वो अलग चीज है, वो तो उसकी स्थिति है। अभी हम बात कर रहे हैं यहां कितने संख्या में कर्म बंधे हैं, उस संख्या की बात कर रहे हैं, वो कहलाता है प्रदेश बंध। इज इट क्लियर? अब देखिए सेकंड थिंग, प्रदेश बंध के तुरंत बाद में है प्रकृति, माने वो जो कर्म परमाणु बंधे थे ना, जैसे हमने कोई भाव किए, कोई भी भाव किए, राग हुआ, हमारे को गुस्सा आया, क्रोध का भाव आया। अब बहुत सारे कर्म क्या होते हैं जो वातावरण में मौजूद हैं, कर्म परमाणु, और जैसे ही हमारे भाव होते हैं वे कर्म परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं अपने आप। उसका नाम है प्रदेश बंध, पहला। लेकिन वो बंधते ही उसी समय ऑटोमेटिक जितने बंधे थे वे सब ऑटोमेटिक बट जाते हैं अलग अलग प्रकृतियों में। दैट इज कॉल्ड प्रकृति बंध। उसे प्रकृति बंध कहेंगे। क्या फर्क हुआ? जो हमने परिणाम किए और बहुत सारे ढेर लगा था धूल मिट्टी कण का, वो सब आत्मा के साथ आकर के चिपक गया। उसको कौन सा बंधन कहा? प्रदेश बंधन। अब वो जो बंधे थे ऑटोमेटिक उसमें से बहुत सारा पार्ट ज्ञानावरणी में चला गया, उसमें बहुत सारा पार्ट दर्शनावरणी में चला गया, बहुत सारा पार्ट उसमें से मोहनीय में, बहुत सारा अंतराय में, वेदनीय में, नाम में, गोत्र में, ऐसे ऑटोमेटिक उसमें डिवाइड हो गया वो सब। वो कहलाता है प्रकृति बंध। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि प्रकृतियों में बट जाना वो प्रकृति बंध कहलाता है। समझ में आ रही है बात? कठिन तो नहीं है। इस प्रकृति बंध को समझाने के लिए हम इस सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। एक ग्लास भोजन का हमने रखा अपने मुख में, बुद्धिपूर्वक, विकल्प पूर्वक। एक अनार का दाना हमने हमारे मुख में रखा, दांतों से चबाया और मुख से निकल गए, गले से नीचे उतर गया। आफ्टर दैट, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? उसका गले से नीचे उतरने के बाद में तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है ना। उसके पहले तक तो वो हमारे कंट्रोल में था। हम कितना सोचते हैं क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना सब कुछ सोचते हैं अपन इन सब चीजों के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, गले से नीचे उतरने के बाद में आपको कोई विचार आता है, कोई विकल्प आता है, अब उसका क्या होगा? ऑटोमेटिक यहां से नीचे उतरने के बाद वो 7 भागों में बट जाता है, जिसे कहा जाता है सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। उस एक अन्न के दाने में से कितना ब्लड बनेगा, कितना मांस, मज्जा,
पसीना, मवाद, मलमूत्र किस किस तरह से वो परिणमित होगा, किस तरह से बदल जाएगा, उसमें से कितना पार्ट किस चीज में चला जाएगा, यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बोलो कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसमें हमारी नहीं चलती। कोई ऐसा सोचे हमारे शरीर में खून की कमी है, तो ये जो मैं खा रहा हूं इससे पूरा 100% ब्लड बनना चाहिए, है हमारे कंट्रोल में? बना सकते हैं हम लोग? जो हमने खाया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या बनना है, कैसा बदलना है, किस किस रूप में अंदर जाकर के वो क्या हो जाएगा, वो अंदर जाकर के पोषण करेगा कि अंदर जाकर के रिएक्शन करेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अपने आप अनेक प्रकार की चीजों में वो बदल जाता है। ठीक है, वजन बढ़ाएगा कि वजन कम करेगा, हड्डी, खून, मांस, मज्जा कितनों में बदल जाएगा। तो जिस तरह से उसका बदलना अपने आप होता है, उसी तरह से हम आपको यहां कहना चाहते हैं कि ज्ञानावरणी आदि जो कर्म थे, उन कर्मों में हमारे द्वारा बांधे हुए कर्म समूह अपने आप बट गया, वो कहलाया प्रकृति बंध। दो प्रकार के हो गए, प्रकृति और प्रदेश। समझ में आया? इससे भी हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। क्या कहा? प्रदेश बंध से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है, प्रकृति बंध से भी हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। बंधन मात्र था, इससे क्या फर्क पड़ गया? बंध गया होगा, हमारा क्या बिगाड़ लिया? हर समय बंध रहे हैं। अभी हम यहां 1-1.25 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी पिछले 1.25 घंटे में आपने कभी ऐसा कुछ फील किया कि आपको कोई चीज ने बांधा है? ऐसी फीलिंग हुई कुछ कि किसी ने हमारे को बांध दिया? नहीं हुई ना। क्या फर्क पड़ रहा है? बंध रहा होगा, 24 घंटे बनता रहे, हमारे क्या फर्क पड़ता है? हम तो मस्त हैं। प्रकृति बंध भी हो रहा है, प्रदेश बंध भी हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं। इसके आगे तीसरे प्रकार का बंधन जो ऑटोमेटिक है, ये व्यवस्था तीसरे प्रकार की व्यवस्था बनती है, उसका नाम है स्थिति बंध। वो क्या चीज है कि जो कर्म बंधा था, जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ में बंधे हैं, वे कर्म परमाणु कितने टाइम पीरियड तक बंधे रहेंगे, ये टाइम पीरियड कहलाता है स्थिति बंध। मैं 4 प्रकार के बंध बतला रहा हूं आपको। प्रकृति, प्रदेश। प्रदेश माने कर्मों का आत्मा का एक क्षेत्र होगा संबंध, वो प्रदेश। प्रकृति जो एक क्षेत्र का हुआ था, वो ऑटोमेटिक 7 भागों में बट गया, 8 में नहीं 7 में। अरे ये क्या चक्कर है, 8 कर्मों में बटना चाहिए कि नहीं? आयु कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है, लाइफ में 1 टाइम है आयु कर्म, और बाकी के जो 7 कर्म हैं वो प्रति समय बंधते रहते हैं। इसलिए 7 कर्मों में बंटवारा हो गया। जब आयु कर्म बंधन का समय होता है, उस समय 8 में बंटवारा हो जाता है। ये प्रकृति हो गई। कितनी देर के लिए बंधे हैं, वो स्थिति। और चौथा है, उसका नाम है अनुभाग। व्हाट इज अनुभाग? अनुभाग क्या चीज है? फल, रिजल्ट क्या मिलेगा उसका, ये डिपेंड करता है हमारे परिणामों पर। हमने कैसा बांधा था, बंधते समय वो कैसा बंधा था, तीव्र मंद कैसा फल मिलेगा उसका, अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, उसके फल में हमारे को कौन सी वस्तु की प्राप्ति होगी, उसके फल में हमारे को कैसे संयोग मिलेंगे, उसके फल में परिस्थितियां किस प्रकार की बनेगी, उसके फल में हम अच्छा फीलिंग करेंगे कि बुरा फील होगा हमारे को। ये निर्भर करता है अनुभाग बंध के ऊपर। जो भी कर्म बंधे, सब कर्मों में होगी अभी ये स्थितियां। अभी जिन 4 बातों के बारे में हमने चर्चा की है, ये चारों बातें ज्ञानावरणी में भी, ये चारों दर्शनावरणी में, ये चारों मोहनीय में, चारों अंतराय कर्म में, सब में ये चारों कर्म बंधते ही अपने आप ये 4 भाग पड़ जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्म तो बंध गया लेकिन उसमें स्थिति नहीं थी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्म बंधा और उसमें अनुभाग ही नहीं था। आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का नाम सुना है?
तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा ही है। जैसे प्रदेश बंध से क्षेत्र द्रव्य भी कह सकते हैं उसको, प्रकृति बंध, फिर उसके बाद में स्थिति बंध वो काल जैसा, अनुभाव बंध वो भाव जैसा। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से एक भी चीज को मिस कर देंगे तो काम चलेगा, चारों चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से एक भी यदि चीज नहीं हुई तो काम ही नहीं हुआ। आप समझिए, अभी घोषणा की मान लीजिए महेंद्र भाई ने कि मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक या काले 9 से 10 बजे तक प्रवचन है, बराबर, पंडित जी साहब का प्रवचन है। इसमें कितनी बातें हो गई? द्रव्य हमारा प्रवचन या हमारा प्रवचन द्रव्य, और समय 9 से 10 ये काल, और भाव ये क्या है, क्या करेंगे, डांस करेंगे? नहीं, प्रवचन करेंगे, ये भाव। अब क्षेत्र यदि वे बतलाना भूल गए तो क्या होगा? कुछ लोग यहां आ जाएंगे। क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है कि साहब, क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, क्योंकि यदि वहां की जगह यहां आ गए तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे को, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलिए, इन 4 में से अभी हमने क्षेत्र को माइनस किया, इन 4 में से द्रव्य को माइनस करके देखो तो भी नहीं चलेगा। सुबह 8 से 9 बजे तक इस जगह पर प्रवचन है, ये किसका प्रवचन है ये तो बताओ। तो द्रव्य इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात करो, काल नहीं हो तो क्या होगा? हमने कहा कल पंडित जी का प्रवचन है तो आप सभी को इस जगह पर आना है कि साहब कितने बजे है? अरे बजे की क्या बात करते हो, फ्री है पंडित जी, कभी भी रख लेंगे। तो भी नहीं चलेगा, काल के बिना नहीं चलेगा। माने द्रव्य भी हो, क्षेत्र भी हो, काल भी हो और भाव भी हो, ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। जब आपके यहां कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो उस इनविटेशन कार्ड में ये 4 चीजें जरूर लिखी होती है कि नहीं? बराबर। कभी किसी का इनविटेशन लेटर आए और उस इनविटेशन लेटर में गलती से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से काल लिखना भूल जाए, टाइम नहीं हो, डेट नहीं हो, और वो आपको निमंत्रण पत्र देते हुए कहें कि साहब आपको जरूर जरूर आना है हमारे यहां भोजन करने के लिए, ये आयोजन है, इस जगह पर आपको जरूर आना है, हमारे यहां घर पर आना है। हमने कार्ड को देखा, हमने कहा साहब इसमें डेट तो लिखी ही नहीं है, टाइम भी नहीं है, कब आना है? अरे साहब महेंद्र भाई कैसी बात करते हो, आपको भी टाइम बता, आप तो कभी भी आओ, हमेशा खुले हमारे दरवाजे आपके लिए। बोलो पॉसिबल है, चलेगा ये बात चल सकती है? बिना टाइम के काम नहीं चलेगा। और यदि मान लीजिए क्षेत्र नहीं हो, जगह नहीं हो, और आपको यदि निमंत्रण पत्र दिया जाए तो आप पहुंच जाएंगे ना बिल्कुल राइट टाइम पर, टाइम बराबर लिखा है उसमें, डेट है, टाइम है, क्या आयोजन है, भोजन के लिए आपको बुलाया है, आप पहुंच जाएंगे बराबर। कहां पहुंचेंगे बिना जगह के? उसमें जगह भी होना जरूरी है, वेन्यू जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा काम। काल भी जरूरी है, क्षेत्र भी जरूरी है, प्रयोजन भाव भी जरूरी है कि क्या कार्यक्रम है। कोई सीढ़ी दिखाएंगे कि नाश्ते के लिए बुला रहे हैं कि लंच के लिए बुला रहे हैं, क्या है आपका प्रयोजन, वो भाव होना जरूरी है। और द्रव्य किसका, किसका बर्थडे का आयोजन है कि किसका बर्थडे है? क्या बात कर रहे हो आप, किसका बर्थडे? अब किसी का भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, नाम जरूरी है, किसका है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत जरूरी चीज है। तुरंत हमारे दिमाग में प्रश्न खड़े होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के। एक वाक्य आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं कह सकते।
कोई न्यूज द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं हो सकती, कोई निमंत्रण पत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं हो सकता, कोई चर्चा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं की जा सकती है। बहुत जरूरी है। हमने कहा उनका एक्सीडेंट हो गया, अब तुरंत दिमाग में 4 बातें। किनका एक्सीडेंट हो गया, कहां हो गया, कब हो गया, कैसे हुआ, 4 बातें जरूरी है। मैं ज्यादा उसकी डिटेल नहीं करना चाहता, लेकिन इन चारों के माध्यम से हमारे को समझना है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो अनुभाग माने फल, अनुभाग माने भाव। कैसा है अनुभाग, कैसा फल मिलेगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति बंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रदेश भी नहीं था, स्थिति भी नहीं था, यद्यपि ये तीनों कंपल्सरी थे। प्रकृति, प्रदेश और स्थिति ये नियम से होंगे, लेकिन इन तीनों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को फर्क पड़ता है वो फल कब देंगे और कैसा देंगे, फल कैसा मिलेगा। क्योंकि जब फल मिलेगा तो हम सुख दुख का वेदन कर पाएंगे। हमारे सुख दुख का संबंध उसके फल से है, हमारे सुख दुख का संबंध उसके रिजल्ट से है। रिजल्ट कैसा मिला, तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंधन जो हमारे माध्यम से हुए, जो हमने ये 4 प्रकार का बंधन किया, ये चारों प्रकार का बंधन हमारे परिणामों से हुआ। इनमें 2 तरह का बंटवारा कहा है, प्रकृति प्रदेश बंध योग से और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, प्रकृति प्रदेश बंध योग से, योग चंचलता से, मन वचन काय की चेष्टा से, हिलने डुलने से, चलने से कर्म का बंधन होता है। लेकिन प्रकृति प्रदेश बंधन और उसके साथ में जुड़े होते हैं हमारे परिणाम, राग द्वेष, कषायें, अच्छे बुरे भाव, उन कषायों से पड़ता है स्थिति और अनुभाग बंध। इसलिए प्रकृति प्रदेश माने हिलना डुलना चलना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना स्थिति और अनुभाग बंध, क्योंकि वो कषाय से हो रहा है, वो हमारे सुख दुख में निमित्त बनेगा। तो सावधान कहां रहना है। अब बोलो क्या करना है हमारे को। जिन्हें पाप कर्म का फल नहीं भोगना हो वे पाप कर्म ना करें। और पाप कर्म कैसे नहीं करें, तो कह रहे पाप भाव नहीं करें, कषाय नहीं करें। क्योंकि यदि आप कषाय करेंगे तो कर्म बंधन नियम से होगा, नहीं चाहते हुए भी, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कर्म बंधन होगा ही होगा। सोते अपने को तो पता भी नहीं लगता, हमारे को इतनी देर में पता भी नहीं लगा कि हमने कब कब कैसे कैसे कर्म बांध लिए यहां बैठे बैठे, मालूम चला ही नहीं हमारे को, किसी को भी, किसी को पता नहीं लगा। फिर आप दिखते, अरे दिखने वाली चीजों का ही पता नहीं लगता, तो नहीं दिखने वाले कर्मों का क्या पता लगेगा। आप लोग यहां सामने बैठे हैं और इतने लोग, सब लोग मेरे को देख रहे हैं। मुकुंद भाई, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, बीच में आपको कोई डिस्टरबेंस हुआ देखने में? आप जब आंखों से मुझे देख रहे हैं तो आंखों से देखते समय आपके और मेरे बीच में कोई आया, आंखों के और मेरे बीच में? पलकें बंद हो रही हुई कि नहीं? पलक झपक रही थी या नहीं? पिछले 1.5 घंटे में जो हमने यहां बात की, इतनी देर में कितनी बार आपके आंखों के सामने आपकी पलकें आई है, या कंटिन्यू देख रहे हैं? बीच में पलकें झपक रही है, देखा आपने, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि पलक झपकी है? आपको ऐसा फील हुआ कि देखते समय वो बीच में आई है? आई कि नहीं? हुआ कि नहीं ऐसा? कितनी बार हुआ? अरे हजारों बार हो गया होगा। माने सैकड़ों हजारों बार हमारी आंखों के सामने पलकें आई, बंद हुई और फिर खुली, लेकिन हमारे को एहसास नहीं हुआ। ये इतनी स्थूल चीज जो मेरे कहने के बाद में सबने महसूस किया होगा, मेरे बोलने के बाद में सबने महसूस किया, लेकिन बोलने के पहले किसी ने भी महसूस नहीं किया ना,
हम कह रहे हैं ये कर्म भी प्रति समय बन रहे हैं, हमारे महसूस करने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उनका फल आएगा तो सब महसूस करने में आएगा। क्योंकि ये जितनी भी परिस्थितियां बन रही है, इन सब के पीछे यदि कोई ना कोई कारण है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म का उदय कारण है, सिर्फ कर्म का उदय कारण है। किस व्यक्ति की उम्र कैसी होना, किसका शरीर कैसा होना, किसकी आवाज कैसी होना, किसके शरीर पे बाल कितने होना, किसका कितना गोरा काला होना, कितना मोटा पतला होना। हम रोजाना अपना वजन कम करने के लिए दौड़ते हैं 2-4 किलोमीटर, लेकिन वजन कम होना के नहीं होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये कर्म के कंट्रोल में चलता है। इसकी कंट्रोलिंग कर्म के पास में है, हमारी कंट्रोलिंग परिणामों के ऊपर और कर्मों की कंट्रोलिंग परिस्थितियों के ऊपर। इसलिए परिस्थितियों को बदलने के लिए कर्म बदलने पड़ेंगे, उस पर हमारी चलती नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है कि परिणाम बदलो, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, बस कर्तापन का भाव न लाओ, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो। जो हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। जो सहज रहते हैं, जो सहज रहने की कला सीखते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं। कर्म का उदय आता है, आने दो, आएगा। पाप कर्म का उदय आएगा, प्रतिकूलताएं भी आएगी, विपरीतताएं भी आएगी। प्रतिकूलताओं में भी प्रभावित न होवे और अनुकूलताओं में भी प्रभावित न होवे। देखिए, प्रतिकूलताओं में प्रभावित न होने वाले ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष या अज्ञानी भी कई मिल जाएंगे ऐसे महापुरुष आपको, जो प्रतिकूलताओं में प्रभावित नहीं होते, पाप कर्म का उदय जिनको विचलित नहीं कर पाता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पुण्य के उदय में भी विचलित नहीं होना इंपॉर्टेंट है। पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होने वाले तो पुरुष बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनको पुण्य का उदय भी विचलित न कर पाए ऐसे महापुरुष विरले ही होंगे। हम पाप कर्म के उदय में सीजते नहीं हैं और पुण्य के उदय में रीझते नहीं हैं। ज्ञानी तो सदा ज्ञान में रीझते हैं। पाप के उदय में सीजने का काम नहीं है, रोने का काम नहीं है, तड़फड़ाहट का काम नहीं है, और पुण्य के उदय में हंसने खिलखिलाने बहुत प्रसन्न होने का काम नहीं है। सहज रहो, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो, क्योंकि पुण्य और पाप कर्म का उदय हमारे लेफ्ट और राइट लेग की तरह है, दोनों पैरों की तरह है। एक पैर आगे चलता है, कभी राइट आगे चलता है, कभी लेफ्ट आगे चलता है। राइट आगे चलता है, इस बात का उसे अभिमान नहीं है, और लेफ्ट यदि पीछे रह गया है, इस बात का उसे खेद नहीं है, क्योंकि वो जानता है इसके बाद में मुझे आगे आना है। तो अनुकूलताओं के बाद में प्रतिकूलताओं को आना है, प्रतिकूलताओं के बाद में अनुकूलताओं को आना है। इसी का नाम लाइफ है। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन इन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में हमारा चिंतन कैसा हो, यह आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये सीखना है हमारे को। आगे आने वाले दिनों में हम यही सीखेंगे कि इन कर्म के उदय को किस तरह से पेश करें, हम कर्म के उदय में किस तरह से जीवन व्यतीत करें, हम कर्म के उदय आते हुए भी कैसे रहें और कैसे इन कर्मों को जीतें, इन कर्मों पर विजय कैसे प्राप्त करें, हम कर्म कैसे बांधते हैं और कर्मों को बांधने से कैसे बचा जा सके। इन परिस्थितियों के बारे में, इन बातों के संदर्भ में हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी ही कहकर के विराम लेना चाहते हैं कि भले ही इन द्रव्य कर्मों की कितनी भी चर्चा हो, लेकिन इन द्रव्य कर्मों से डरना नहीं, इन द्रव्य कर्मों से घबराना नहीं, क्योंकि इन द्रव्य कर्मों की ताकत ज्यादा नहीं है। इन द्रव्य कर्मों की पूरी कंट्रोलिंग पावर अपने पास में है। अपनी शक्ति को पहचानो और कर्मों पर विजय प्राप्त करो। आप सभी इन सभी कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को स्वरूप समझा बिना पायो